गाइस 2025 में जेई ने एक बहुत ही बोरिंग क्वेश्चन पूछा, बट इसकी अंडरलाइंग फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। जेई ने पूछा कि अगर 1 ग्राम आइस जिसकी करंट टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, इसे तब तक हीट किया जाए जब तक ये पूरी की पूरी आइस वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए और उस वेपर की फाइनल टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें समझना होगा थर्मोडायनेमिक्स कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। जब भी हम किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं तो दो चीजें पॉसिबल है, इधर उसकी टेम्परेचर चेंज हो रही होगी या उसकी फेज चेंज हो रही होगी। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। फेज चेंज का मतलब है इधर बॉडी सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा या लिक्विड से गैस। जब ये फेज कन्वर्जन हो रहा होता है तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जब बर्फ पिघल रही होती है तो तब तक उस कंटेनर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है जब तक सारी की सारी बर्फ पानी ना बन जाए। सिमिलरली जब पानी वेपर बन रहा होता है तो जब तक सारा का सारा पानी वेपर ना बन जाए तब तक कंटेनर की टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होती है। ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए हमें समझना होगा टेम्परेचर होता क्या है। किसी बॉडी के टेम्परेचर उनके सारे पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से डिसाइड होती है। पार्टिकल्स कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं ये डिसाइड करता है कि इस बॉडी की टेम्परेचर कितनी है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हीट देकर तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और तेज होती जाती है और एक सर्टेन टाइम के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी तेज हो जाती है कि वो अपने बीच के सेपरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। इस सेपरेशन इंक्रीज के कारण उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और ये पॉइंट होता है जब उनका फेज चेंज हो रहा होता है, जैसे एक सॉलिड एक लिक्विड में बदल रही होती है। जब उनके बीच के एवरेज सेपरेशन सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं तब उनकी काइनेटिक एनर्जी वही होती है और यही वजह है कि उनकी टेम्परेचर कांस्टेंट होती है बट उनकी फेज चेंज हो रही होती है। -10 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को जब हम हीट करते हैं तो धीरे धीरे उसकी टेम्परेचर राइज कर रही होती है। बर्फ अब -5 डिग्री सेल्सियस पर होता है बट वो अभी भी बर्फ ही होता है। -2 डिग्री सेल्सियस पर भी वो बर्फ ही होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ से पानी बनने की प्रोसेस शुरू करता है। जब तक पूरी की पूरी बर्फ पानी में ना बदल जाए तब तक इस कंटेनर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब इस कंटेनर में बस और बस पानी बच जाता है बट उसकी टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। अब इसकी टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करनी शुरू होती है। वो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, इवेंचुअली वो 100 डिग्री सेल्सियस को रीच करता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है और ये तब तक चलती है जब तक वाटर कंप्लीटली वेपर ना बन जाए। तब तक कंटेनर की टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होती है और कंप्लीटली वेपर बनने के बाद भी जब हम इसे हीट करते जाते हैं धीरे धीरे इसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाती है। और यही क्वेश्चन जेईई मेंस ने पूछा कि इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कितनी एनर्जी खर्च होगी।